हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे आप सब। आपका आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। लास्ट 5 मंथ्स के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 1 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहां पर हुए हैं वो मैं सब आपके लिए एक जगह पर लेकर आया हूं। आपके रिवीजन के लिए आपको बड़ा आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जुलाई से शुरुआत करते हैं। जुलाई से होते हुए नवंबर तक हम लोग आएंगे। बहुत आसान। एकनाथ शिंदे जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे को इन्होंने रिप्लेस किया है। और एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस यहां पर क्या बने हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र फडणवीस जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो डेप्यूटी बने हैं। और यहां पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट इस पे आते हैं संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता जो है वो चेयरमैन बने हैं और एमडी बने हैं कहां के, गेल के, गैस अथॉरिटी जो है इंडिया की, उसके चेयरमैन और एमडी बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर मनोज जैन को। मतलब मनोज जैन जो थे अभी तक के यहाँ के एमडी सीईओ थे, उनको हटाकर कौन बन गया है चेयरमैन और एमडी, संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट इस पे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन। ये जो है फोर्स कमांडर बन गए हैं किस चीज के, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशन का जो मिशन है उसके लिए फोर्स कमांडर बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यन, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन मिस, MISS। इसके फोर्स कमांडर बनाए गए हैं सुब्रमण्यन, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, इनके पास पहले से एक मिनिस्ट्री है जो कि है सिविल एविएशन की। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के हेड कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको एक नई मिनिस्ट्री दे दी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वैसे ही हमारी जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, इनको क्या मिल गया है, माइनॉरिटी अफेयर्स एज ए एडिशनल चार्ज। मतलब जब तक कोई नया नहीं बनाया जाता तब तक कौन संभालेगा, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट पारितोष त्रिपाठी जो है वो एमडी सीईओ बन गए हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, पारितोष त्रिपाठी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है प्रकाश कणपाल को। प्रकाश कणपाल, इनको रिप्लेस करके नए एमडी सीईओ बन गए हैं पारितोष त्रिपाठी, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट राज्यसभा में 4 लोगों को 4 सदन स्टेट से जो है नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नॉमिनेशन के पावर्स होते हैं राज्यसभा में, आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो 4 जो है वो अलग अलग फील्ड से है। PT उषा है, एक इलाया राजा है, V विजेंद्र प्रसाद है और वीरेंद्र हेगड़े है। ठीक है, तो ये चारों नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। PT उषा एथलीट है, इलाया राजा म्यूजिक डायरेक्टर है, विजेंद्र प्रसाद है और साथ साथ है वीरेंद्र हेगड़े। तो ये 4 लोग 4 सदन स्टेट से, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट राजकिरण राय जी ये बने हैं MD किस चीज के, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको आप बोलते हैं NABFID, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनके नए जो MD बने हैं वो कौन बने हैं, राजकिरण राय जी। नेक्स्ट अगले इस पे चलते हैं। राज्यसभा में और भी मेंबर्स जो है वो आए हैं, वो बने हैं हरभजन सिंह, मीसा भारती, राजीव शुक्ला, नाम याद रखेंगे। ये लोग नॉमिनेटेड है और ये लोग बने हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। हरभजन सिंह, मीसा भारती, राजीव शुक्ला, ये लोग 28 MPs बने हैं राज्यसभा के। पूरी लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है हरभजन सिंह, मीसा भारती, राजीव शुक्ला। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। आशीष कुमार चौहान MD CEO बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। NSE के MD और CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान, नाम याद रखेंगे। इन्होंने लिमये मतलब विक्रम लिमये, ठीक है, उनका नाम है विक्रम लिमये, इनको रिप्लेस करके आशीष कुमार चौहान बने हैं MD CEO NSE के। अमिताभ कांत जो कि फॉर्मर नीति आयोग के जो है रह चुके हैं, वो अब इंडिया के नए G20 शेरपा बने हैं। मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे G20 में। नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत G20 में इंडिया के नए शेरपा है। नेक्स्ट इस पे आते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, ये तो आपको पता है। द्रौपदी मुर्मू जो है इंडिया की प्रेसिडेंट बन चुकी है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल और सेकंड विमेन। और वैसे नंबर कौन सा है, 15वां नंबर, 15th नंबर। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में भी। तो बताइए द्रौपदी मुर्मू जो है ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है, बहुत फेमस ट्राइब है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अगस्त पे आते हैं। अगस्त पे
जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही आपके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के चेयरमैन भी कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। जगदीप धनकर जो कि फॉर्मर क्या रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, वो क्या बन गए हैं, अब बन चुके हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट 14th नंबर के, ठीक है। 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने हैं बिहार के, ठीक है। वो बिहार के सीएम बने ही हुए थे, फिर से बन गए हैं, मतलब उन्होंने रिजाइन करा है, अपना गठबंधन तोड़ा है और नई पार्टी के साथ आरजेडी के साथ अपना गठबंधन किया है और नई पार्टी बनाई है। और 8वें बार लगातार 8 कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। 8वीं बार बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 8 बार लगातार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं नया, ठीक है। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन वहां के गवर्नर को दिया और उन्हीं से नई ओथ ली गई। वहां के गवर्नर का नाम है फग्गू चौहान, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजीव गौबा जी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। इनका जो टाइम है उसको अब फर्दर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, अक्षय मुंदड़ा जो है वो सीईओ बन चुके हैं वोडाफोन आइडिया के, यानी आप जो बोलते हैं वी के नए सीईओ बने हैं अक्षय मुंदड़ा। नेक्स्ट, एन कलाई सेल्वी ये डायरेक्टर जनरल बनी है। एन कलाई सेल्वी ये जो है वो डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की डायरेक्टर जनरल बनी है एन कलाई सेल्वी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि ये फर्स्ट वुमेन है यहाँ की डायरेक्टर जनरल बनने के लिए, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एन कलाई सेल्वी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। उदय उमेश ललित 49th नंबर के चीफ जस्टिस बने थे, बट इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब 50th नंबर के भी चीफ जस्टिस आ चुके हैं, मतलब बन के रिटायर भी हो गए। देखिए जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक ये तो बन के रिटायर भी हो चुके हैं। नेक्स्ट इस पे आते हैं। आरबीआई ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया अपने बोर्ड में। उनका नाम है स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सतीश मराठे, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी। ये 4 लोगों को अपॉइंट किया गया है आरबीआई ने अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, राजकिरण राय जी एमडी, अरे ये तो हो चुका है, रिपीट आया है। नेक्स्ट, इंद्रजीत कामोत्रा जो है वो एमडी सीईओ बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके नए एमडी सीईओ कौन है, नाम याद रखेंगे, इंद्रजीत कामोत्रा। नेक्स्ट, विजय शेखर शर्मा एमडी सीईओ बने हैं पीटीएम के। ये पहले से ही थे, इनको रीअपॉइंट किया गया है अनदर 5 इयर्स के लिए, ठीक है। फिर से एक बार इलेक्शन मतलब उन्होंने किया था कि भैया किसको बनाया जाए, तो विजय शेखर शर्मा वापस जीत गए हैं और अगले 5 साल के लिए फिर से यही कौन रहेंगे, एमडी सीईओ रहेंगे पेटीएम के। नेक्स्ट, गोपाल वितल ये एमडी सीईओ बने हैं भारतीय एयरटेल के, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है आपका। ये कितने साल तक रहेंगे, ये भी 5 साल के लिए रहेंगे, 2028 तक के, 2023 से लेकर 2028 तक के ये क्या रहने वाले, भारतीय एयरटेल के एमडी सीईओ। तो आज हमने वोडाफोन भी पढ़ लिया, भारतीय एयरटेल भी पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। मनीष सी शाह ये चेयरमैन बने हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं मनीष शाह। इनको जो है 6th मंथ के लिए इनका क्या दे दिया है, एक्सटेंशन दिया, मतलब ये पहले से बने हुए थे, इनका एक्सटेंशन दिया गया है 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, यानी 30 नवंबर 2022, मतलब जब तक हम ये वीडियो पढ़ रहे होंगे शायद ये चेंज हो चुके होंगे। नेक्स्ट, समीर वी कामत ये जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी बने हैं डीआरडीओ के, ठीक है। डीआरडीओ के नए चेयरपर्सन बने हैं समीर वी कामत, और ये जो है इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी इनको रिप्लेस करके समीर वी कामत नए चेयरपर्सन बने हैं डीआरडीओ। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट, यहां स्टार बना देते हैं। नेक्स्ट, विपनेश भारद्वाज ये इंटरिम सेक्रेटरी बने हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के इंटरिम सेक्रेटरी बने हैं विपनेश भारद्वाज। नेक्स्ट इस पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट महीना है आपका सितंबर 2022। सितंबर 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट महीना आपके लिए। अपॉइंटमेंट्स अगर हम देखा जाए तो यहां पर रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा, इन 3 लोगों का अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड जो है उसके लिए अपॉइंट किया गया है। केयर्स का फुल फॉर्म अगर आपको पता है, सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स, ठीक है। इसके लिए इनके ट्रस्टी, एज ए ट्रस्टी 3 लोगों को अपॉइंट किया गया है, रतन टाटा साहब को, केटी थॉमस को और करिया मुंडा को। इन तीनों को बनाया गया है इनका ट्रस्टी। नेक्स्ट इस पे आता है प्रणय मंडल ये जो है वो एमडी सीईओ बने हैं सीएसबी बैंक के, ठीक है। और ये 3 साल के लिए रहेंगे, 3 इयर्स के लिए रहेंगे। 15 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, 3 साल के लिए बने हैं एमडी सीईओ। नेक्स्ट, सुमंत कटपालिया एमडी सीईओ बने हैं इंडसइंड बैंक के,
ठीक है, इंडसइंड बैंक के, और ये भी रहने वाले हैं फर्दर फॉर 3 ईयर्स के लिए रहने वाले हैं, मार्च 2026 तक के, मार्च 2026 तक के रहेंगे। सुमन कटपालिया एमडी सीईओ इंडसइंड बैंक के। नेक्स्ट, संतोष अय्यर जो है वो एमडी सीईओ बने हैं मर्सिडीज बेंज के। बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्सिडीज बेंज का इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है, इंडिया की जो ब्रांच है उसके एमडी सीईओ बने हैं संतोष अय्यर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, कल्याण चौबे जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बाईचिंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे जो है ये क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, प्रफुल्ल पटेल को। प्रफुल्ल पटेल अभी तक क्या थे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि भाईचिंग भूटिया को हराकर बने हैं, ठीक है, ना कि रिप्लेस करके। दोनों लोगों में था कल्याण चौबे और भाईचिंग भूटिया, तो कल्याण चौबे जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। नेक्स्ट, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यन ये एमडी सीईओ बने हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के। ठीक है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को इसी साल मेरे ख्याल से 101 साल पूरे हुए हैं। एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा ये 101 सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बिनेश कुमार त्यागी बी के त्यागी सर को क्या बनाया गया है, एमडी चेयरपर्सन शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका एमडी चेयरपर्सन किसको बनाया है, बी के त्यागी सर को बनाया है। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट आपका रहेगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं, अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर में सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनीश दयाल सिंह से। अनीश दयाल सिंह जो है वो 32nd डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स के। इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स ITBP जिसको कहते हैं, उनके 32nd डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, अनीश दयाल शर्मा। वैसे ही सुजॉय लाल थाउसेन ये जो है वो 37th डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, 32nd इंडो टिबेटियन के अनीश दयाल, 37th CRPF के सुजय लाल थाउसेन। नेक्स्ट, BD मिश्रा गवर्नर बने हैं मेघालय के। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्रशांत कुमार MD CEO यस बैंक, सही है, प्रशांत कुमार जो है वो MD CEO बने हैं यस बैंक के। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, A बाला सुब्रमण्यन ये जो है वो चेयरपर्सन बन गए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। A बाला सुब्रमण्यन, बस इतना ही नाम याद रखें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ये होल टाइम मेंबर बन गए हैं। ठीक है, अनंत गोपाल कृष्णन होल टाइम मेंबर बन गए हैं सेबी के होल टाइम मेंबर बन चुके हैं अनंत गोपाल कृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट, दीपेंद्र सिंह राठौड़ ये इंटरिम सीईओ बने, मतलब थोड़े दिनों के लिए टेम्पररी सीईओ बने हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के। ठीक है, क्योंकि सतीश गुप्ता जो है वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, तो तब तक के थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि कोई और नहीं बनता, इंटरिम सीईओ कौन बने हैं, दीपेंद्र सिंह रावत। ठीक है, एडिशनल चार्ज भी आप समझ सकते हैं उसको, ऐसा ही है। DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। ठीक है, ये जो है रिटायर होंगे जब आपका इनका समय खत्म हो जाएगा, 65 ईयर्स ऑफ एज, और जो है उनका टर्म कंप्लीट 5 ईयर्स, वो वाला कंप्लीट होने के बाद ही ये रिटायर होता है। 49 नंबर के मैंने आपको बताया था कि उदय उमेश ललित है, उन्होंने 65 ईयर्स ऑफ एज अपनी कंप्लीट कर ली, और इसीलिए वो 74 डेज का ही अपना टेन्योर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है 124 आर्टिकल में 2 सेक्शन जो है आर्टिकल 124(2) इसके अंडर में वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, बढ़िया तरीके से आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे पता चल गया है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, अरुण बंसल CEO बने हैं अडानी एयरपोर्ट के। रवि कुमार प्रेसिडेंट बने हैं कॉग्निजेंट अमेरिकास के। ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अतानु चक्रवर्ती इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं यूबी के। ठीक है, यूबी जो एक प्लेटफॉर्म है, क्रेड एवेन्यू का जो नाम था उसका नाम बदल के यूबी हो गया है। ठीक है, उसके इंडिपेंडेंट चेयरमैन बने हैं अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट इस पर आते हैं, नवीन वाधवानी ये हेड बने हैं JP मॉर्गन चेस एंड कंपनीज इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस के। नेक्स्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं INC के। ठीक है, सोनिया गांधी बहुत सालों से प्रेसिडेंट रही है INC की, बट इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इलेक्शन जीतकर INC के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सीन मर्फी ये चेयरमैन बने हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सीन मर्फी ये जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है सीन मर्फी को एज अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के चेयरमैन। नेक्स्ट इस पे आते हैं, डॉक्टर KP अश्विनी जो है वो स्पेशल रिपोर्टर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल
ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें केपी अश्विनी को स्पेशल रैपॉर्टर एज अ अपॉइंट किया गया है, नाम याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, शंकर सुब्रमण्यन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन के। आदित्य L1 मिशन जो है हमारा होने वाला है सोलार मिशन, ठीक है। हम लोग स्पेस बेस्ड सोलार मिशन करने वाले हैं, जो 2023 में हम लोग का प्लान बन रहा है। उसके लिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जिसको नियुक्त किया गया है वो है शंकर सुब्रमण्यन के, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट, भारती दास जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुकी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुकी है 27वें नंबर की, ये भी याद रख सकते हैं आप, भारती दास। नेक्स्ट, जक्षय शाह, ये जो है चेयरमैन बने हैं, जक्षय शाह ये चेयरमैन बने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए ये रहने वाले हैं, जक्षय शाह। नेक्स्ट, संदीप बख्शी MD CEO बने हैं ICICI के, ठीक है। संदीप बख्शी जो है इनको एक्सटेंशन मिला है, ये पहले से थे ही, इनको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट, संगीता वर्मा चेयरपर्सन बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी जक्षय शाह इसी साल मतलब इसी महीने बने हैं, संगीता वर्मा चेयरपर्सन बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसी साल बनी है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, अतुल कुमार गोयल जो है वो चेयरमैन बने हैं PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के नए चेयरमैन में है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, शिफाली जुनेजा जो है वो चेयरपर्सन बनी है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रदीप सिंह चेयरमैन MD बने हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं, प्रदीप सिंह सर, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, नवंबर पे पहुंचते हैं हम लोग, ठीक है। नवंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि रीसेंट अपॉइंटमेंट है। VR गुप्ता या वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ये चेयरमैन MD बने हैं BPCL यानी भारत पेट्रोलियम के, याद रखेंगे, इनको एडिशनल चार्ज मिला है अभी फिलहाल। नेक्स्ट, शुभ्रकांत पांडा ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं किस चीज के, फिक्की के, ये 2022-2023 के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पहली बार कोई ओडिशा से क्या बन रहा है, फिक्की का चेयरपर्सन बन रहा है, तो ये भी एक बढ़िया बात है। नेक्स्ट, एनी अब्राहम ये इंस्पेक्टर जनरल बनी है रैपिड एक्शन फोर्स की, RAF जो होता है रैपिड एक्शन फोर्स, उनके इंस्पेक्टर जनरल बनी है एनी अब्राहम। नेक्स्ट, उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे, फर्स्ट वुमेन है, तो बढ़िया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली वुमेन पहला मैन, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, एनी अब्राहम नाम याद रखेंगे, फर्स्ट विमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स। नेक्स्ट, ऋतुराज अवस्थी जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर बने हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और ये 22nd लॉ कमीशन है हमारा, 22nd लॉ कमीशन। नेक्स्ट, गोपाल वित्तल ये डिप्यूटी चेयर कर रहे हैं ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, देखिए ये एयरटेल से बिलोंग करता है, भारतीय एयरटेल के CEO है, और उनको ही मोबाइल एसोसिएशन का भी डिप्यूटी चेयर बना दिया है गोपाल वित्तल साहब को। चलिए, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहे। थैंक यू।